नमस्कार दोस्तों, 23 फरवरी मंगलवार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर थर्ड वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति में वरीयता दी जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को, संघ के विधि मंत्री की राय को, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय को, प्रधानमंत्री की राय को। बताइए जल्दी से। उत्तरांचल से 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की राय को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? भीम सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, कॉमन काज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। राइट आंसर छत्तीसगढ़ से 2017। राइट आंसर डी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संविधान में 99वां संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा अंतस्थापित किया गया था। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट 117 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16 अक्टूबर 2015 के आदेश द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व स्थिति को बनाए रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में विशिष्ट विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय, भारत की संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति। UPPCL 2003। राइट आंसर सी, भारत की संसद। भारत की संसद संघ सूची में विशिष्ट विषयों के संबंध में विद्यमान विधि के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से संघ की मंत्रिपरिषद द्वारा। UPPCL 2003, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज क्लेम्स 2011। राइट आंसर ए, संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 138 के अधीन संसद द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता वृद्धि की जा सकती है, किंतु उसमें कमी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? संसदीय अधिनियम द्वारा, राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, भारत के संविधान संशोधन द्वारा, स्वयं उच्चतम न्यायालय द्वारा। यूपी लोअर प्रीलिम 2004, MPAPO 2010। राइट आंसर ए, संसदीय अधिनियम द्वारा। संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि कर सकती है। अंतिम बार वर्ष 2009 में न्यायाधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 किया गया था। अतः मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो एक प्रख्यात विधिशास्त्री है को न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की अर्हता प्राप्त है? उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में, ना तो उच्चतम न्यायालय में और ना ही उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। यूपी से 2006, बिहार PCL जूनियर प्रीलिम 2009। राइट आंसर डी, उच्चतम न्यायालय में, इन सुप्रीम कोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 क्लॉज C के अंतर्गत विश्वविद्यालय का एक आचार्य जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिशास्त्री है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहने वाले अथवा किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करने वाले व्यक्ति भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु अर्ह होते हैं। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय की भांति किसी पारंगत विवेकता को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रख्यात विधिवेत्ता न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में, प्रशासनिक प्राधिकरण में, ऋण वसूली न्यायाधिकरण में, सर्वोच्च न्यायालय में।
मध्य प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम 2010, यूपी पीसीएस 1998, 1999, 2001, 2002, यूपी लोअर 2002। राइट आंसर डी सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 8, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अनुपस्थित रहने के द्वारा या अन्यथा अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो, उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा नियुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा और किसी के भी द्वारा। MPAPO 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा। भारत संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या जब मुख्य न्यायमूर्ति अपनी अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे उसके पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं जब न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है, कतिपय न्यायाधीश लंबे अवकाश पर चले गए हैं, न्यायालय में लंबित मुकदमों में असाधारण वृद्धि हो जाती है, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। यूपीपीसीएस 2001, राइट आंसर ए न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत न्यायालय का कोई भी सत्र गठित करने या चालू रखने के लिए यदि न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब इस हेतु न्यायाधीशों का अभाव हो तो मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति से परामर्श करके किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में, उपरोक्त सभी में। यूपीएपीओ 2002, MPAPO 2010। राइट आंसर ए सर्वोच्च न्यायालय में। भारत संविधान के अनुच्छेद 127 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय का सत्र चालू रखने के लिए गणपूर्ति ना हो तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 11, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति से, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति के बिना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। झारखंड सिविल जज फिल्म 2012। राइट आंसर ए भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से किसे नियुक्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों में से, उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से, उन व्यक्तियों में से जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों में से। राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। उत्तराखंड पीसीएस जूनियर फिल्म 2008। राइट आंसर बी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। राइट आंसर इज ए सर्वोच्च न्यायालय में। रिपीटेड है इसलिए इसको फटाक से आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 14, मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, भारत का महान्यायवादी, भारतीय विधिक परिषद का अध्यक्ष, भारत का महा सॉलिसिटर। छत्तीसगढ़ सिविल 2007। राइट आंसर बी भारत का महान्यायवादी। संबंधित प्रावधान सुनेंगे।
उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायाधीश द्वारा या किसी पक्षकार के आवेदन पर यदि उच्चतम न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि ऐसे मामले में विधि के समान या सारदा समान प्रश्न अंतर्गत है तथा न्याय हित में न्याय करने के लिए समीचीन समझता है, तो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी बाद अपील या अन्य कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित कर सकता है। अनुच्छेद 139A। क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कभी भी कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपात के समय कम किया जा सकता है, वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है, उस समय कम किया जा सकता है जब समिति न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप की जांच कर रही है। यूपीपीसीएस 1994। राइट आंसर सी, वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है। भारत संविधान के अनुच्छेद 360 क्लॉज 4 खा के अनुसार वित्तीय आपात की अवधि में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को कम करने के लिए सक्षम होगा। अतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वित्तीय आपात के समय कम किया जा सकता है।